कौशलेश जी, जरा ये बताइए कि कुल मिलाकर जिस तरीके के बयान हो रहे, प्रभु श्री राम राज्य में जिस तरीके की स्थिति थी, आजकल हम रोज इस पर चर्चा करते हैं कि क्या कलयुग में वैसी राम राज्य की स्थिति नहीं पैदा हो सकती या उसको बरकरार नहीं रखा जा सकता। लेकिन जिस तरीके से राम का अपमान हो रहा है, राम मंदिर को लेकर, उसके निर्माण को लेकर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, राम के नाम पर विरोध हो रहा है, क्यों? क्योंकि मोदी का विरोध करना है। यह तो राम राज्य की स्थिति हो नहीं सकती। जी, राम राज्य की स्थिति बिल्कुल नहीं हो सकती, पर हमको पता है कि राम राज्य जब था उस समय भी असुर थे और ये हर कालखंड में होंगे। तो हम ऐसा भी मान सकते हैं कि जो अभी ये विरोध कर रहे हैं जो राम मंदिर का या किसी भी चीज का, वो असुर ही हैं और इनको वैसे ही देखा भी जाना चाहिए। बात पूरी करें सर। तो ये जो राजनीति कर रहे हैं ये आज के असुर हैं कलयुग के, यही कहना है इस पे। तो अच्छा, ठीक है। पूजा भाटिया जी, यही सवाल मेरा आप ही से है, क्योंकि इन सब बयानों के बीच ऐसा लगता है कि राम का अपमान इतना आम हो चुका है कि यही करके क्या सत्ता हासिल होगी। ये सत्ता का सवाल इसीलिए क्योंकि ये बहुत लोग कहते हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल कहते हैं कि राम चुनावी मुद्दा बन चुके हैं, भक्ति भाव से ज्यादा चुनावी मुद्दा बनकर रह गए। देखिए, सबसे पहले तो भारत 24 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। राम जी का जो वर्चस्व है, जो हमारी राम जी की महिमा है, उसको कोई भी धूमिल नहीं कर सकता है। हाँ, एक पॉलिटिकल मुद्दा ज़रूर बन चुका है। एक रामायण की एक जो चौपाई है, मैं वो लेना चाहती हूँ यहाँ बताना चाहती हूँ कि नाम राम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। तो राम नाम एक ऐसा अंक है जो किसी भी शून्य के आगे लग जाए तो उसका महत्व जो है 10 गुना बढ़ जाता है। यदि वो अंक हट जाए तो सब कुछ शून्य है। तो राम की महिमा को कोई भी धूमिल नहीं कर सकता है। हाँ, विपक्षी नेता कुछ अपने इसको पॉलिटिकल एंगल ज़रूर दे रहे हैं। राम जो है हमारी संस्कृति से हज़ारों वर्षों से जुड़े हैं, हमारी संस्कृति का प्रतीक है और कण कण में और मन मन में राम ही बसे हुए हैं। तो यहाँ पे हम अगर एक चीज़ देखी जाए, अगर हम ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, हम गांधी जी की ही बात करते हैं। गांधी जी जो थे वो उनके आश्रम में जो शुरुआत होती थी सुबह की, वो भजन की शुरुआत कौन से भजन से होती थी? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। और साथ ही उनका जो राजनीतिक दृष्टिकोण था वो क्या था? वो था कि राम राज्य की स्थापना करनी है। साथ ही जब वो गए, उनके अंतिम शब्द क्या थे? हे राम। और उनकी जो उनकी ज़िंदगी में 2 ही विशेष पुस्तकें थी जिनसे वो प्रभावित रहे थे। एक थी गीता और दूसरी थी तुलसी कृत रामायण। तो यहाँ पे राम जी का जो वर्चस्व है कोई भी धूमिल नहीं कर सकता। हाँ, हो सकता है कि कुछ विपक्षी नेता इसको सियासी मुद्दा बना दिया है। राम जी तो हम सबके राम हैं, तुलसीदास जी के भी राम हैं, रहीम के भी राम है, कबीर के भी राम है, वाल्मीकि जी के भी राम है, भारत के भी राम है। राम का वर्चस्व तो इंडोनेशिया, कंबोडिया, हर जगह, थाईलैंड तक में पाया गया है। तो राम जी की नहीं, लेकिन राम तो सबके हैं, लेकिन सब राम के आखिर क्यों नहीं हो पा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। योगी उमेशानंद जी, राजनीति का विषय क्या वाकई में प्रभु श्री राम इस वक्त बनकर खड़े हैं सामने? आपको भी ऐसा प्रतीत होता है? क्योंकि आपके लिए ये एक अलग लड़ाई थी और आपके लिए इस वक्त माहौल पूरा अलग है जब प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बेहद नजदीक है। लेकिन इन बयानों को एक संत होने के नाते, एक धर्मगुरु होने के नाते आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात को समझना पड़ेगा कि राजनीति करने वाले लोग कौन हैं और राजनीति करने से किसको लाभ होने वाला है। मुझको लगता है कि कुछ भारत के अंदर राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने वोट बैंक के लिए जो निशाना साधने का काम करते हैं और कुछ लोग इसको पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं, उसका एक राजनीतिकरण करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत के प्रत्येक कण कण में राम विराजमान है और हम सबको इसके बारे में चिंतन मनन करना चाहिए। और मैं तो इसकी आलोचना भी करता हूँ और इसकी भर्त्सना भी करता हूँ जो लोग अपने मंचों के माध्यम से, अपनी पॉलिटिकल पार्टियों के माध्यम से राम का राजनीतिक करने का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न तो मन में यह खड़ा होता है कि वह लोग कौन हैं और किसके कहने पर वह राम का राजनीतिकरण कर रहे हैं। निसंदेह निश्चित तौर पर एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए मुझको बताने की आवश्यकता नहीं है कि वर्ग विशेष क्या, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए कि राम का राजनीतिकरण कर रहे हैं, अनेकानेक प्रकार के प्रश्नों का निर्माण कर रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था, ना है, ना था और ना रहेगा। कौन सा विशेष वर्ग? हाजी नाजिम की बात कर रहे हैं? निश्चित तौर पर मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन अगर आप इशारा करते हो तो भारत के
मुसलमानों को खुश करने के लिए ये राजनीतिक पार्टियां जिस प्रकार से मुसलमानों का वोट बैंक सद जाए और आने वाले चुनावों में मुसलमान एक तरफ होकर इन पॉलिटिकल पार्टी को जिताने का काम करेगा, ये हमको समझना पड़ेगा। भारतवर्ष का करोड़ों करोड़ों वर्ष जो हिंदू है और विश्व में जहां जहां हिंदू रहता है वह अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहा है कि 22 तारीख को श्री राम जन्मभूमि में राम लला का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, लेकिन मुसलमानों को एक तरफ करने के लिए चाहे कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी हो या अनेक कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी हो, इनका एक ही लक्ष्य है मुसलमानों को खुश करना, वोट बैंक को साधना और किस प्रकार से इसका अधिक से अधिक राजनीतिकरण किया जाए ताकि आने वाले चुनावों में उसका लाभ प्राप्त किया जा सके। लेकिन यह दुर्भाग्य है, मैं उसकी आलोचना और भर्त्सना करता हूं। हाजी नाजिम, इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन ये बताते हुए कि इस वक्त सिद्धार्थ यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भुवन भास्कर साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आकाश मुनि जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लेकिन हाजी नाजिम खान, मुस्लिम अपीसमेंट, क्या ये एक वजह है जिसके चलते राम का अपमान विपक्षी पार्टियां कर रही हैं कि मुस्लिम वोट बैंक को इंटैक्ट रखते हुए हम अपने साथ रखें? यही एक वजह है कि आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, देखिए पूर्णिमा जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि कौन से ऐसा मुस्लिम है जो ये कहता है कि राम के खिलाफ खड़ा हो। हमारा मुस्लिम समाज हमेशा राम को अपने पूर्वज मानते हुए आए। अभी आपने देखा टीवी चैनल पे किस तरीके से एक समुदाय को टारगेट करा और खास तौर पे नाम लेकर जब आपने पूछा तो उन्होंने कहा कि मुसलमान को खुश करने के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे। मैं पूछना चाहता हूं योगी जी से, इनसे, कि ये बताएं कौन सा ऐसा मुस्लिम नेता है जिन्होंने राम जी के अस्तित्व को नकारा है। ये झूठ बोलते हैं, देश का माहौल खराब करने की पूरी कोशिश करते हैं, जबकि भारत के मुसलमान ने खुलेआम जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो पूरे भावों में भर के उस फैसले को स्वीकार किया था। आज हम पे ये लोग ऐसे लक्षण लगा रहे और हमें ही कहते कि मुस्लिमों की वजह से इस तरीके का माहौल बन रहा है। पूर्णिमा जी, ये तो बहुत गलत है। मेरे संविधान के खुलेआम धज्जियां उड़ाने की कोशिश जो करी जा रही है, ये बताएं संविधान का जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया था, संविधान के तहत ही आया था, हाजी नाजिम ने माना, पूरे देश ने माना, तो फिर ये बताएं राम जी के बारे में जो लोग कह रहे हैं वो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू लोग हैं। हिंदू लोग ही राम जी की उंगली उठा रहे हैं। तो आप बताइए ना हाजी नाजिम, यानी कि आप असदुद्दीन ओवैसी को, अकबरुद्दीन ओवैसी को नकारते हैं ना, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम 6 दिसंबर कभी नहीं भूलेंगे। वो बोलते हैं कि अपनी ताकत को बचाए रखो, हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली जाएंगी, और उनके कहने के मायने क्या हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है। तो आप नकारते हैं ना इनको, आप नकारते हैं ना, आप असदुद्दीन ओवैसी को, अकबरुद्दीन ओवैसी को नकारते हैं या नहीं नकारते? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा सर मुझे। देखिए, अगर हाँ ना में जवाब दूंगा तो दर्शकों को पता नहीं चलाएगा। पूर्णिमा जी, मेरी बात सुनिए, आप पहले हाँ या ना में बता दीजिए, उसके बाद आपको मैं एक्सप्लेन करने का समय दूंगी। हाँ या ना में बताइए, आप असदुद्दीन ओवैसी को नकारते हैं या नहीं नकारते हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला क्या है ये बताइए ना पूर्णिमा जी, उन्होंने बोला क्या? उन्होंने ऐसी कोई बात तो कही नहीं, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं, ऐसा नहीं उन्होंने बोला, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने कुछ ऐसा